थोड़े ही दिनों में मूर्ख पिंगलक शास्त्र ज्ञाता बुद्धिमान संजीवक के साथ रहकर इतना बुद्धिमान हो गया कि वन के धर्मों से अलग रहकर ग्रामीण धर्म में मन लगा लिया। दोनों जब एकांत में धर्म शास्त्रों पर बातें करते तो शेष सभी परिवारजन मंत्रिमंडल दूर रहते, यहाँ तक कि दमनक और करकट को भी प्रवेश नहीं मिलता। शेर के शिकार छोड़ देने के कारण दोनों सियारों को भी मुश्किल से ही भोजन मिलता। एक दिन भूख से व्याकुल दमनक करकट से बोला, भाई करकट, हम तो फिर से अप्रधानता को प्राप्त हुए और यह पिंगलक तो संजीवक में अनुरक्त होकर अपने कार्य से विमुख है। करकट बोला, आपने ही तो इस बैल की मित्रता महाराज से करवाकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी चलवाई। जब महाराज शिकार ही नहीं करेंगे तो हमें खाने के लिए मृत अवशेष कैसे मिलेगा? दमनक बोला, आपने सत्य कहा, इसमें मेरा ही दोष है, महाराज का नहीं। मेरी दशा वही है जैसे भेड़ों के बीच आने से सियार और दो प्रेमियों के बीच आने से नाइन की हुई थी। करकट बोला, यह कैसी कथा है? दमनक बोला, किसी मठ में देव शर्मा नामक सन्यासी रहता था। दान और भिक्षा से उसके पास बहुत सा धन हो गया था, जिसको वह रात दिन अपने पास ही रखता था। कहीं जाता भी था तो पोटली में साथ लेकर जाता था। किसी ने सत्य ही कहा है, धन को पैदा करने में भी दुख, उसकी रक्षा करने में भी दुख, उसके आने पर भी दुख, जाने पर भी दुख। कष्ट को लाने वाले धन को धिक्कार है। उस सन्यासी के धन के बारे में जब आषाढ़ भूति नामक चोर को पता चला, तब से वह विचार करने लगा, किस प्रकार मैं इस सन्यासी का धन चुराऊं। पत्थर के बने मठ में सेंध भी नहीं लगा सकता, बहुत ऊंचा होने के कारण फांद कर भी नहीं जा सकता, सो इससे विश्वास में लाकर इसका शिष्य बनकर ही चुरा सकता हूं। यह विचार कर उसके पास जाकर आषाढ़ भूति बोला, ओम नमः शिवाय। हे भगवान, यह आषाढ़ संसार है, गिरी नदी के वेग के समान यौवन है, तृण की अग्नि के समान जीवन है, शरद के मेघ के समान भोग है, स्वप्न के समान मित्र पुत्र पत्नी है। यह सब मैंने भली प्रकार जान लिया है, सो आगे क्या करने से मैं संसार सागर से पार होऊंगा, कृपा करके बताएं। यह सुनकर देव शर्मा बोला, हे पुत्र, धन्य हो कि पहली अवस्था में ही तुमको यह विरक्तता उत्पन्न हुई, क्योंकि जो पहली अवस्था में शांत है वही शांत है। बुढ़ापे में धातुओं के नष्ट होने पर कौन शांत नहीं होता है। और जो तुम मुझसे संसार सागर से पार होने का उपाय पूछता है तो सुन, चाहे शूद्र हो या चांडाल या कोई जटाधारी, शिव मंत्र से दीक्षित होकर शरीर में भस्म लगाने से संसार सागर से पार हो जाता है। जो पंचाक्षर मंत्र से शिवलिंग पर एक भी फूल चढ़ाता है, फिर उसका इस संसार में दोबारा जन्म नहीं होता। यह सुनकर आषाढ़ भूति उसके चरणों पर गिरकर बोला, भगवान तो दीक्षा देकर मेरे ऊपर कृपा करें। देव शर्मा बोला, वत्स, मैं तेरे ऊपर अनुग्रह करूंगा, परंतु रात्रि में तुम मेरे मठ में प्रवेश मत करना और मठ के बाहर घास की कुटिया में ही रहना। आषाढ़ भूति बोला, जैसी आज्ञा भगवान। सो शपथ की प्रतिज्ञा कर आषाढ़ भूति देव शर्मा का शिष्य बन गया। वह प्रतिदिन देव शर्मा का हाथ पैर दबाकर सेवा करता, फिर भी देव शर्मा एक पल भी उस पर विश्वास करके धन को अपने बगल से न त्यागता। कुछ समय बीतने पर आषाढ़ भूति सोचने लगा, यह मुनि तो किसी भी पल धन को खुद से दूर नहीं करता, तो क्या दिन में शस्त्र से मारूं या इसको विष देकर मारूं। वह सोच ही रहा था कि देव शर्मा के एक शिष्य का पुत्र नगर से निमंत्रण लेकर आया और बोला, भगवान, यज्ञोपवीत देने के निमित्त कल मेरे घर पधारिए। यह सुनकर अगले ही दिन देव शर्मा आषाढ़ भूति के साथ नगर की ओर चला। रास्ते में एक नदी आई। नदी को देखकर मुनि को स्नान करने की इच्छा हुई। उसने धन की पोटली आषाढ़ भूति को देते हुए बोला, जब तक मैं स्नान कर वापस न आऊं तब तक इस पोटली की रक्षा करना। स्नान करते वक्त देव शर्मा को नदी के किनारे दो भेड़ गुस्से में लड़ते हुए दिखाई दिए। दोनों बार बार आपस में जोर जोर से सिरों को लड़ा रहे थे, जिस कारण उन दोनों के सिरों से खून निकलकर जमीन पर बह रहा था और एक सियार उसे चाटता हुआ भेड़ों की तरफ बढ़ रहा था। देव शर्मा हंसते हुए बोला, देख रहे हो आषाढ़ भूति, यह मूर्ख सियार अभी इन दोनों भेड़ों के बीच चला जाएगा और सिरों से टकराकर मारा जाएगा। देव शर्मा की बात भी खत्म नहीं हुई कि ऐसा हो गया। भेड़ों के बीच में आने से सियार मारा गया, लेकिन आषाढ़ भूति ने देव शर्मा के बात का कोई उत्तर नहीं दिया। इस कारण देव शर्मा को धन की चिंता हुई और वह तुरंत ही किनारे पर आया और वहां सिर्फ खाली पोटली देखकर मूर्छित हो गया। चेतना में आने पर देव शर्मा रोने लगा, हाय आषाढ़ भूति, तू मेरा धन चुराकर कहाँ चला गया, कुछ तो जवाब दे। थोड़ी देर बाद चुप होकर दुखी मन से आषाढ़ भूति के पैरों का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ा और शाम तक एक गांव में पहुंचा। उसी समय एक ग्वाला अपनी पत्नी के साथ नगर की ओर जाने के लिए घर से बाहर निकला। देव शर्मा ग्वाले को अपनी व्यथा बताई और कहा, सुबह से निरंतर चलने के कारण मैं बहुत थक गया हूँ, इस कारण आपके यहाँ विश्राम करना चाहता हूँ।
कहा भी है, जो अतिथि गृहस्थियों के यहाँ संध्या समय पहुंचते हैं उनकी सेवा करके गृहस्थी देव पद को प्राप्त होते हैं। ग्वाला भी यह वचन सुनकर अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, तू इन महात्मा को घर में ले जा, चरण दो और भोजन और शयन की व्यवस्था कर। मैं तेरे और अपने लिए नगर से शराब लेकर आता हूँ। उसकी पत्नी भी अच्छा अवसर पाकर देव शर्मा को भोजन परोसकर अपने प्रेमी देवदत्त से मिलने के लिए निकली। सत्य ही कहा है, बादलों से घिरे दिनों में, घने अंधकार में, जहाँ किसी का प्रवेश ना हो ऐसी गलियों में, पति के विदेश जाने में रति प्रिया व्यभिचारिणी को परम सुख होता है। पलंग पर सोना पति के प्रेम और मनोहर शयन को भी छिपकर प्रेम करने की लालची स्त्रियां तिनके के समान मानती हैं। और भी कहा है, कुलटाओं को लज्जा पति में क्रीड़ा जलाती है, श्रृंगार अस्थि मधुर वचन कड़वे लगते हैं, बहुत क्या कहें, कोई भी पति में इष्ट और पारितोषित नहीं होती है। कुल की हीनता, मनुष्यों में निंदा, बंधन, जीवन में संदेह, यह सब पर पुरुष में मन लगाने वाली स्त्रियां सहज स्वीकार कर लेती हैं। वह सच धज कर थोड़ी ही दूर पहुंची थी कि नशे में धुत उसका पति हाथ में शराब का बर्तन लिए उसकी तरफ नगर की तरफ से आ रहा था। उसे देखकर वह उल्टे पांव घर पहुंची और सब गहने उतारकर पहले की तरह स्थित हुई। ग्वाला भी उसे देखते ही दौड़कर घर पहुंचा और गुस्से में बोला, अरे कुलटा, कहाँ जा रही थी? वह बोली, तुम्हारे पास, और कहाँ। बेवजह क्यों शराब पीकर गाली देते हो? घर में महात्मा सो रहे हैं। ग्वाला और गुस्से में बोला, बहुत दिनों से मैंने कुछ लोगों से तेरे बारे में सुना था कि तू रात कहीं जाती है, सो आज देख भी लिया। आज तुझे उचित दंड देता हूँ। यह कहकर ग्वाले ने उसे खंबे से बांधकर डंडे से बहुत मारा और फिर थक कर शराब पीकर सो गया। उसी समय उसकी सहेली और देवदत्त की दूती नायन ग्वाले को सोता हुआ देखकर अंदर आई और उससे बोली, सखी, देवदत्त तेरा पुराने महल की खंडहर में बाट देख रहा है, इसलिए जल्दी जाओ। वह बोली, तुझे मेरी हालत दिख नहीं रही है क्या? भला मैं कैसे जा सकती हूँ? इसलिए देवदत्त से जाकर कह दो कि आज हमारा समागम नहीं हो पाएगा। नाइन बोली, सखी, ऐसा मत कहो, यह हम कुलटाओं का धर्म नहीं है। कहा है, कठिन स्थान में स्थित स्वादी फल को ग्रहण करने का जिनका निश्चय है, उन्हीं का जन्म मैं ऊँटों के समान प्रतिष्ठित मानती हूँ। और भी परलोक में संदेह है, कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ, इसलिए धरती पर ही सुख भोगना हमारे अधीन है। यौवन फल भोगने वाले स्त्री ही धन्य है। कहा भी है, देव योग से कुरूप पुरुष भी मिल जाए तो उसके साथ भी संभोग कर लेना चाहिए। ग्वालन बोली, यदि ऐसा है तो ये बता कि खंबे से बधी मैं वहां कैसे जाऊं। नायन बोली, तेरा पति इतने नशे में है कि अब सुबह ही उठेगा, और उठ भी गया तो अंधेरे और नशे की वजह से मुझे पहचानेगा नहीं। सो मैं तुझे खोल देती हूँ और तू मुझे अपनी जगह बांधकर देवदत्त से समागम करने जा, लेकिन ध्यान रहे कि सूर्योदय से पहले आ जाना। ग्वालन बोली, ऐसा ही होगा। आधी रात में नशे के थोड़ा उतरने पर ग्वाला उठा और बोला, अरे कुलटा, यदि आज से तू घर से न निकले तो मैं तुझे क्षमा कर दूं। लेकिन नायन आवाज से पहचानने के डर से कुछ नहीं बोली। तब क्रोध में आकर ग्वाले ने उसकी नाक काट दी और फिर से सो गया। सूर्योदय से पहले देवदत्त से रात भर समागम से संतुष्ट हुई ग्वालन वापस आकर नायन से बोली, सब कुशल तो है सखी? यह दुष्ट रात्रि में जागा तो नहीं था? नायन बोली, नायक के अलावा बाकी सब कुशल है, इसलिए तो तू मुझे जल्दी से खोल ताकि मैं घर जाकर अपनी नाक का उपाय कर सकूं। ग्वालन तुरंत नायन को खोलकर खुद बन गई। थोड़ी देर बाद ग्वाला उठा और फिर बोला, कुलटा, क्या अब भी नहीं सुधरेगी या फिर नाक के बाद अब तेरे कान भी काटूं? ग्वालन बोली, अरे महामूर्ख, मुझ महासती पर झूठा आरोप लगाकर नाक काटने का साहस तुझे हुआ कैसे? सब लोकपाल, सूर्य, चंद्रमा, पवन, अग्नि, स्वर्ग, पृथ्वी, जल, हृदय, जम, दिन रात और धर्म मनुष्य का चरित्र जानते हैं। सो यदि मैं सती हूँ और तेरे अलावा मन से भी किसी पर पुरुष का भोग नहीं की हूँ तो मेरी कटी नाक फिर से जुड़ जाए। इतना कहकर ग्वालन ने अपना चेहरा ऊपर किया और बोली, देख दुष्ट, मेरे सतीत्व से मेरी नाक फिर से जुड़ गई। ग्वाला भी हैरान होके एक बार धरती पर गिरे खून को देखता और एक बार उसकी जुड़ी हुई नाक को। फिर इसे अपनी पत्नी के सतीत्व का चमत्कार जानकर उसके बंधन खोल दिए और उसके पैरों को पकड़कर उसे मनाने लगा। धन के गायब होने के दुख से देव शर्मा को वैसे भी नींद नहीं आ रही थी, ऊपर से इनका नाटक भी उसे सोने नहीं दिया। यह सब देखकर वह अपने मन में सोचा, जो सम्रासुर की माया है, जो नमूची की माया है, बलि और कुंभी नसी की जो माया है, स्त्रियां ये सब जानती हैं।
जो शास्त्र शुक्राचार्य और बृहस्पति जानते हैं वह स्त्री की बुद्धि के आगे कुछ नहीं है। कहा भी है, स्त्रियों में अति आसक्त होकर उनकी ताकत न बढ़ने दे, नहीं तो पुरुष के साथ बिना पंख के तोते के समान खेलती हैं। सुंदर मुख से मीठा बोलती हैं, तीखे नयन से प्रहार करती हैं। स्त्रियों के बोली में शहद और सीने में जहर होता है, इसलिए तो स्त्रियों के होंठों को पिया जाता है और सीने को हाथ से दबाया और प्रहार किया जाता है। और भी छाती में कठोरता, आंखों में चंचलता, मुख में झूठ, बोली में मीठापन, नितंबों में स्थूलता, दिल में डर, स्वामी से माया पूर्वक बातें करना, इस प्रकार के जिनके दोष गुण समझकर ग्रहण किए जाए, क्या वह मनुष्यों की प्रिया हैं? नहीं है। वह अपने कार्य के लिए हंसती हैं, रोती हैं, विश्वास करके भी विश्वास नहीं करती हैं। इसलिए धीर वीर पुरुष को शमशान के बरगद के पेड़ के समान स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। विकराल मुख शेर, भयानक हाथी, बुद्धिमान शमशूर पुरुष भी स्त्री के निकट कायर हो जाता है। स्त्री जब तक पुरुष को आसक्त नहीं जानती प्यार करती है, और जब जान जाती है कि पुरुष काम के वशीभूत हो गया है तो उसे मछली के समान फंसा लेती है। कुछ समय के प्रेम वाली स्त्रियां काम सिद्ध होने पर निर्धन पुरुष को निचोड़े हुए नींबू की तरह त्याग देती हैं। झूठ, साहस, माया, मूर्खता, अतिलोभ, अपवित्रता, निर्दयता यह स्त्रियों के स्वाभाविक दोष हैं। मोहित करती हैं, मद करती हैं, प्रसन्न करती हैं, वंचित करती हैं, घुड़कती हैं, रमती हैं और विषादित करती हैं। बहुत क्या कहें, यह कुटिल नेत्र वाली पुरुषों के साथ सरल हृदय में प्रवेश कर ना जाने क्या क्या नहीं करती हैं। यह सब सोचकर देव शर्मा की वह रात बड़े कष्ट से बीती और वह नाक कटी दूती अपने घर जाकर विचार करने लगी अब मैं क्या करूं, किस तरह से इस भेद को छिपाऊं। इतने में उसका पति उठा और राजा के यहाँ बाल काटने जाने के लिए नाइन से बोला, प्रिय, मेरे छुरे का भांड लाओ जिससे कि मैं बाल काटने जा सकूं। नाइन ने अच्छा अवसर जानकर कमरे के अंदर से ही एक धारदार छुरा फेंककर अपने पति को मारी, जिससे गुस्से में पति ने भी उसी छुरे को नाइन की तरफ दे मारा। तुरंत ही वह अपने दोनों हाथ उठाकर हाय हाय करती घर से निकलकर बोली, गांव वालों, इस नाव ने मेरी नाक काट दी, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। थोड़ी ही देर में राजा के सिपाही आकर उस नाई को डंडे मारते हुए धर्माधिकारी के पास ले गए। धर्माधिकारी ने पूछा, क्यों नाई, तूने अपनी पत्नी का नाक क्यों काटा? क्या इसने किसी पर पुरुष की अभिलाषा की या तेरी जान लेने की कोशिश की? डंडों की मार से घायल नाई कुछ बोल नहीं पाया। उसे चुप देखकर धर्माधिकारी बोला, सत्य कहा है, पाप करके मनुष्य यदि सभा में आए तो उसकी दृष्टि नीचे होती है, पैर कांपते हैं, मुख में विवर्ण होता है, माथे पर पसीना और बोलने में फंसता है, और पवित्र मनुष्य स्पष्ट वचन, धैर्यता और क्रोध से दृष्टि ऊपर करके बोलता है। इन लक्षणों से यह दुष्ट ही दिखता है, इसलिए इसे सूली पर चढ़ा दो। तभी उसी सभा में आकर देव शर्मा ने अधिकारियों से बोला, हे सभ्य पुरुषों की सभा, यह नाई श्रेष्ठ आचार वाला है, इसके साथ अन्याय हो रहा है। तब देव शर्मा ने उस रात का वृत्तांत विस्तार से कहा। उसके वचन को सुनकर नाई को छोड़ दिया गया और नायन के कान भी काट दिए गए। देव शर्मा भी यह सब देखकर धन के जाने के शोक को भूलकर सच्चा सन्यासी बन गया। इसलिए मैं कहता हूं कि बैल और शेर के बीच में हमारी भी दशा नायन और सियार जैसी हो गई है।